हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड नाविक जीडी डीबी और यांत्रिक के लिए स्टेज 1 सेक्शन 1 साइंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को। इससे पहले हमने आपके लिए 08 आपके लिए प्रैक्टिस सेट्स अभी 8 और प्रैक्टिस सेट्स हमने दे दिया है। तो जिन्होंने भी उन सभी प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो उन्हें जाकर प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। आप प्रीवियस बैचेस के भी सारे जो वीडियोज़ हैं केमिस्ट्री के, फिजिक्स के अलग अलग हमने डाले हैं जो सेक्शन 1 के लिए, उसे भी जाकर आप देखिएगा, ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। बच्चे, हमारा टारगेट है इस बार, हम आपको हमेशा बोलते हैं कि हमारा टारगेट है कि इस बार 200+ बच्चे को सिलेक्शन दिलवाना, क्योंकि प्रीवियस बैचेज में हमारे 10+ बच्चों ने सिलेक्शन लिया था। तो इस बार हमारा टारगेट है कि 200+ बच्चे सेलेक्ट हो, और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप हमारा साथ देंगे। ठीक है, आप हम जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ते चलिए, जो भी क्वेश्चंस करवा रहे हैं उसको करते चलिए, और जो भी आपके पास बुक्स हैं उनको आप फॉलो करते चलिए। ठीक है, आपके डेफिनेटली सिलेक्शन होना पक्का है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियोज़ को, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, अ सब्सटेंस विच चेंजेस readily into vapor without heating is called। कहा जा रहा है कि ऐसा सब्सटेंस जो क्या जाए वेपर में चेंज हो जाए बिना हीटिंग किए हुए, ऐसा सब्सटेंस जो वेपर में चेंज हो जाए बिना हीटिंग किए हुए, उस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? वह पदार्थ जो बिना गर्म किए आसानी से वाष्प में बदल जाए कहलाता है। ठीक है, तो देखिए, अस्थिर यानी वोलेटाइल सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको कि क्या होता है, बिना हीटिंग किए हुए ही वो क्या होता है, गैसेस फॉर्म में या फिर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आपने सुना होगा कि कोई सब्सटेंस अगर वोलेटाइल है, जैसे आप पेट्रोल के बारे में जानते हैं, पेट्रोल भी एक वोलेटाइल टाइप सब्सटेंस होता है, क्योंकि जैसे ही आप उसको एटमॉस्फेयर में लाइएगा, उसको देखिएगा वो उड़ जाता है। पेट्रोल क्या होता है, उड़ जाता है। तो आप कह सकते हैं कि ये भी एक वोलेटाइल सब्सटेंस है। ठीक है, इसी प्रकार कैम्फर होता है, कैम्फर यानी कपूर, ये भी एक वोलेटाइल सब्सटेंस हो सकता है, क्योंकि उसको जैसे ही ऐसे आप कैम्फर में हीट तो हमें नहीं करना पड़ता है, लेकिन वो बाहर के हीट से ही वो क्या होता है, उड़ जाता है। ठीक है, एक और बता दें कि इससे एक और क्वेश्चन पूछता है कि आपसे पूछेगा कि ऐसा सब्सटेंस जो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में चला जाए, उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? तो उस प्रोसेस को, ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हमारा कोई सॉलिड डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चला जाए बिना लिक्विड स्टेट में गए हुए। फिर से सुनिएगा, ऐसा प्रोसेस जिसमें कि सॉलिड हमारा गैसेस स्टेट में चला जाए बिना लिक्विड स्टेट में गए हुए, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन हम कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इंजाइम जनरली हैव, इंजाइम जनरली क्या होते हैं? इंजाइम क्या होते हैं? आमतौर पर इंजाइम होते हैं, क्या होते हैं इंजाइम? तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसको आपको याद करना है, इसको ध्यानपूर्वक समझना है कि जो इंजाइम के सेम पीएच होते हैं या फिर डिफरेंट टेम्परेचर ऑप्टिमा होते हैं। सेम पीएच बट डिफरेंट टेम्परेचर ऑप्टिमा, सेम पीएच बट सेम टेम्परेचर ऑप्टिमा, डिफरेंट पीएच एंड डिफरेंट पीएच एंड टेम्परेचर ऑप्टिमा। ठीक है, डिफरेंट पीएच एंड टेम्परेचर ऑप्टिमा। ठीक है, तो ये आपको मतलब कहने का मतलब है कि आपका जो इंजाइम्स होंगे वो क्या होंगे, इंजाइम्स के पीएच सेम होते हैं या फिर डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और उनके टेम्परेचर भी क्या होते हैं, एक प्रकार समान होते हैं या फिर अलग होते हैं। तो याद रखिएगा कि इंजाइम जो होते हैं उनके जो पीएच होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इंजाइम के पीएच होते हैं डिफरेंट होते हैं। पीएच क्या होता है, एक प्रकार का स्केल होता है जिससे कि हम किसी भी सब्सटेंस के एसिड और बेसिक कैरेक्टर्स को नापते हैं। ठीक है, तो उतना नहीं समझना आपको, सिंपली जानिए कि जो इंजाइम होता है वो क्या होता है, उसके पीएच जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और क्या होते हैं, उनके टेम्परेचर ऑप्टिमा क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्या होते हैं, उनके टेम्परेचर ऑप्टिमा सेम होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल इज वन काइंड ऑफ, कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का होता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो क्या होता है? ठीक है, तो याद रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, यानी संतृप्त फैटी एसिड। मतलब कोलेस्ट्रॉल जो होता है, आप देखते होंगे कि आप सुनते होंगे हमेशा कि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है, यानी इसका सिंपली मतलब होता है कि आप बॉडी क्या हो गया, फैटी हो गया, यानी उसके अंदर फैटी एसिड का क्या हो गया, फैटी एसिड वहाँ पे स्टोर हो गया है। तो सिंपली समझ सकते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। क्या होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इथाइल एल्कोहल इज मिक्सड कम्प्लीटली विथ वाटर, हाउ इथाइल एल्कोहल इज सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर। कहा जा रहा है कि इथाइल एल्कोहल को अगर हम मिक्स कर देते हैं वाटर के साथ, तो फिर इथाइल एल्कोहल हमारा कैसे सेपरेट होगा उस मिक्सचर से।
ठीक है। तो याद रखिएगा कि इथाइल अल्कोहल और वाटर को सेपरेशन करने के लिए हम पार्शियल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं, यानी इसी में भी पार्शियल डिस्टिलेशन में भी हम क्या करते हैं कि उनके अलग अलग जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं उनके आधार पर इसे हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो इथाइल अल्कोहल क्या होता है, इथाइल अल्कोहल और वाटर के मिक्सचर को हम पार्शियल डिस्टिलेशन से ही सेपरेट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा जा रहा है कि व्हाइट विट्रॉल इज, व्हाइट विट्रॉल हम किसे कहते हैं। तो व्हाइट विट्रॉल का आपको क्या पूछा जा रहा है, सिंपली उसका फॉर्मूला आपको केमिकल फार्मूला पूछा जा रहा है। तो ये आपको याद करना है कि व्हाइट विट्रॉल को हम ZnSO4.7H2O कहते हैं। यहाँ जहाँ जहाँ कॉमा लिखा गया है आप उसको सिंपली डॉट समझिएगा, ठीक है। तो व्हाइट विट्रॉल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बच्चे, ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट .7H2O, ठीक है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन के अलग तरीके भी हो सकते हैं पूछने के कि व्हाइट विट्रॉल में कौन सा हमारा एलिमेंट प्रेजेंट होता है। ऑप्शन दे देगा आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर। आप क्या लगाइएगा, जिंक का ऑप्शन लगाइएगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाइट विट्रॉल में कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होता है, कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, जिंक प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। या फिर कौन से मेटल प्रेजेंट हो सकते हैं, ऐसा भी कहा सकता है। देखिए तो यहाँ पे जो ZnSO4.7H2 है ये व्हाइट विट्रॉल का फॉर्मूला होता है, और इस जो 7H2 है इस पार्टिकुलर को, ये जो आपका 7H2 है इतना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, CRYSTILA क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। इसका स्पेलिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसे हम कहते हैं, ठीक है। 7H2 जो आपका है ये से हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपके व्हाइट विट्रॉल में कितने प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन होगा 5, 6, 7 और क्या कहा जाएगा आपको 2। तो आप क्या लगाइएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी 7, ठीक है। तो ये आपके क्या होंगे, इसके आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि कंबसन इज अ प्रोसेस बाय विच, कंबसन एक प्रकार का प्रोसेस है, यानी दहन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम क्या ऑब्टेन करते हैं, हीट ऑब्टेन करते हैं, लाइट ऑब्टेन करते हैं, हीट और लाइट दोनों ऑब्टेन करते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि जब भी कंबसन प्रोसेस हमारा होगा, तो हीट और लाइट दोनों एक साथ प्रोड्यूस होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बच्चे आपको बता दें कि वीडियोस को स्किप करके नहीं दिखिएगा, कंप्लीट वीडियो वॉच कीजिएगा, क्योंकि जितने बार सुनिएगा समझिएगा उतना ज़्यादा आपको याद करने का क्षमता आपको बढ़ेगा, ठीक है। चलिए आपको बता दें कि स्टेज 1 के सेक्शन 1 के जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसको भी आपको जल्द ही दिया जाएगा, सो उसके लिए भी टेंशन ना हो। पिछले बैचेस के वीडियोस को जाकर देखें, उसमें हमने न्यूमेरिकल्स करवाया है और वहाँ से भी क्वेश्चंस आए हैं, तो आप उसे जाकर देखें। और इस अग्नि बैचेस में भी हम जल्द न्यूमेरिकल आपको देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल, कहा जा रहा है निम्न में से सबसे हल्की धातु कौन सी है। सबसे लाइटेस्ट मेटल यानी सबसे हल्की धातु इनमें से आपको बताना है। तो याद रखिएगा कि सबसे हल्की धातु जो है वो है आपका लिथियम। क्या है, लिथियम, जिसे कि हम Li के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। लिथियम ये सबसे क्या होता है, लाइटेस्ट मेटल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। द एलिमेंट प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन रॉक एंड मिनरल इज, कहा जा रहा है कि वैसा एलिमेंट जो रॉक और मिनरल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता हो, ठीक है। चट्टानों एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, ठीक है। तो जो आपके मिनरल्स होते हैं और रॉक्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में आपके सिलिकॉन पाया जाते हैं, ठीक है। SI क्या होता है, सिलिकॉन, ठीक है। क्या होता है, सिलिकॉन आपके पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है द केमिकल नेम ऑफ यूरिया, यूरिया का केमिकल नेम क्या होता है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है। तो यूरिया का रासायनिक नाम कार्बेमाइड है। क्या होता है, कार्बेमाइड, CARBAMIDE, कार्बेमाइड। यूरिया का जो केमिकल नेम होता है वो कार्बेमाइड होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग, पानी की अस्थायी कठोरता को जोड़कर दूर किया जा सकता है। यानी कहा जा रहा है कि जो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर होते हैं उसे हम कैसे हटाते हैं, ठीक है। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कहने का मतलब ऐसा वाटर जिसमें क्या हो, सोप फॉर्म नहीं हो, यानी जिसमें क्या हो, झाग फॉर्म नहीं हो। तो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को हम हटाने के लिए यूज करते हैं बहुत सारे प्रोसेस को, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ नाम दिए गए हैं, कुछ केमिकल्स के, कुछ कंपाउंड्स के। उस कंपाउंड में से किस कंपाउंड का यूज करके हम परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को हटाते हैं। तो याद रखिएगा वॉशिंग सोडा, क्या वॉशिंग सोडा को यूज करके हम परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करते हैं, ठीक है। तो ये क्या थे आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो इनको आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, एक बार 2 बार वीडियोस को देखिएगा, आपको डेफिनेटली याद हो जाएंगे। PDF आपको कुछ दिन में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, सो वो भी आपको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चे इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।